रहते हुए, ठीक है। और कितने बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं यहाँ रहते हुए? बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, आपने एक सर के यहाँ शायद वो लड़का भी आया था, डोमरान टीवी वाला। नहीं वो नहीं है। वो नहीं आया? हाँ, वो डोमरान टीवी, वो जीएसटी इंस्पेक्टर है इस समय चेन्नई। उसने एक चीज बहुत बार यूट्यूब पे बोली है मेरे क्लास नोट्स को लेके। पहले मेरे क्लास नोट्स आते थे छोटे से, इतने से रहते थे, अब तो अर्थमेटिक एडवांस अलग अलग हो गए। पहले अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की एक थे, और वो 300 350 में थे, 300 350 पेजेस में थे। वो हमेशा ये कहता था कि मैं दुनिया जहान में कोई भी एग्जाम ले लूं, मैंने आज तक इस 300 पेज से बाहर कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं देखा। और मैं भी आज आपको ये बात कहने जा रहा हूं, मैंने भी अपने जीवन में जो मैंने 2015-16 में पढ़ाए थे, उस 300 पेज से बाहर मैंने अपने जीवन में आज तक एक सिंगल सवाल बाहर जाता नहीं देखा। आज मैं 8 महीने 6 महीने बैच चलता है, इतने मोटे मोटे क्लास नोट्स तैयार हो जाते हैं। उस समय किसी बच्चे ने मेरी क्लास के क्लास नोट्स तैयार किए थे। आज भी मैं कह रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आता। हाँ, एक रेस जरूर है कि हम ये भी कर लें, अब हम इस टीचर से भी पढ़ लें, हमें ये रील पसंद आ गई तो इस टीचर से भी पढ़ लें, फिर ये रील पसंद आ गई इस टीचर से भी पढ़ लें। सच बात यह है कि जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं ना, पहले कोशिश करिए कि उसी के क्लास के क्वेश्चंस को, उसी की क्लास को 2 से 3 बार मिनिमम रिवाइज कर लें। और किसी एक पर भरोसा रखिए, बार बार टीचर मत बदलिए, क्योंकि ये जीवन आपका है। हर टीचर की पढ़ाने की अप्रोच अलग होती है, और विश्वास मानिए सारे ही टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। आप जिनसे पढ़ रहे हैं वो सारे बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि अपने जो क्लास का मटेरियल है उसे कम से कम 2 से 3 बार खत्म करिए अच्छे से। दूसरा, जब मैं पढ़ता था तो मैं हमेशा एक नियम रखता था ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, कि जो चीज मैंने आज पढ़ी वो दूसरे दिन मुझे उसको रिवाइज करना है, फिर चौथे दिन उसको रिवाइज करना है, फिर 8वें दिन रिवाइज करना है, फिर 16वें दिन उसी चीज को रिवाइज करना है, फिर 32वें दिन उसी चीज को रिवाइज करना है। और उस रिवीजन को मैं इतना छोटा करता चला जाता था कि 10 पेज है तो अगली बार उसमें से 5 ही पेज पकड़ने हैं, 5 में से फिर 2.5 पेज ही पकड़ने। इस तरह धीरे धीरे उसको कम करते जाइए, लेकिन रिवाइज करते रहिए। अगला गेम था प्रैक्टिस का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के टाइम में प्रैक्टिस कहां से करनी है ना, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमें किस किस चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्योंकि हर सप्ते आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस होगी। क्लास में आपको क्लास सीट दे रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस होगी। इतना कंटेंट हो गया ना आपके पास प्रैक्टिस करने का कि आप उसी में उलझ के रह जा रहे हैं, और यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 साल बच्चे के बीच जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। अभी एक बच्चा था, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा पॉडकास्ट मेरे साथ उसका, 19 साल की उम्र में भारत का पहला ऐसा बच्चा है जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना। बिल्कुल छोटी सी हाइट का था, बिल्कुल मासूम सी शक्ल का था, अभी मूछें भी नहीं आई थी उसके ढंग से, दाढ़ी तो बहुत दूर की बात है। मात्र 19 साल की उम्र में इंस्पेक्टर बन गया। जब उससे पूछा कि तूने क्या तैयारी की, क्या मतलब कैसे किया, उसने कहा कि सर चूंकि मेरी किताब थी तो मैं उसका नाम ले रहा हूं, आप ये मत समझना कि मैं अपनी किताब का नाम ले रहा हूं। उसने कहा कि सर मैंने 7300 वाली किताब को कम से कम 5 बार रगड़ दिया था। मुझे ये पता था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, कई बार जब टीचर भी पेपर देता है ना, जैसे आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछेंगे मैथ का मेरे से अभी, तो मैं 90% ये कह सकता हूं गारंटी के साथ कि उस क्वेश्चन को मैंने कम से कम 10 बार कर रखा होगा पहले से। तो जैसे ही आप सवाल बताएंगे मैं तुरंत आंसर दे दूंगा। अगर आप मुझे 25 क्वेश्चन पेपर में करने को कहेंगे तो मुझे लगता है मैं 5 से 6 मिनट में खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उन 25 क्वेश्चन में से कम 20 सवाल ऐसे होंगे ही होंगे जो मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा रखे हैं, कितनी बार मैंने करा रखे हैं। तो आधी चीजें जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो याद हो जाती है, आपको क्लिक हो जाता है कि यार इसमें ये आंसर आना है, या ये ट्रिक लग के खत्म हो जाएगा। और यही है एक किताब से लगातार प्रैक्टिस करने का फायदा। आप कोई भी एक किताब उठाइए, उसी से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए 5 बार 6 बार, और जब एक बार वो पूरी किताब खत्म हो जाए उसके बाद फिर क्या है कि रैंडमली क्वेश्चन उठाइए। पहला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, इस तरह से अगली बार अलग सीरीज ले लीजिए। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करते रहिए, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो यही एक बेहतरीन माध्यम होता है सिलेक्शन का। और आप ज्यादा नहीं उन बच्चों को पकड़िए जिन बच्चों ने 6-6, 8-8 महीने की तैयारी करके सिलेक्शन ले लिया है।